मिलों को बेच, अदारे बेच, 200 क्या तू सारे बेच, निर्ख बढ़ा सब चीज़ों के, सस्ते ख्वाब हमारे बेच। पीडीएम की गवर्नमेंट जो गई है, बड़ी चालाकी के साथ इन्होंने काम किया है कि जाते हुए एक बिल पास किया है। इससे पहले जो हुआ था, अदारे बेचे गए थे, तो क्या वो अदारे बेचने के बाद उन अदारों की कारकर्दगी बेहतर हुई? क्या पैदावारी लागत कम हुई? क्या रियासत के शहरी उनकी माशी हालत बेहतर हुई? 91 से लेकर अब तक 11 मिलियन डॉलर की जो आप निजकारी कर चुके हैं, आपने वो पैसा कहाँ किया? कि इलेक्ट्रिक बेचा था, उसमें इन्होंने क्या किया था कि हुकूमत पर बोझ कम होगा, यही मसला था ना जो आप करने ये जा रहे हैं। तो एक तो आइन की क्लियर कट वायलेशन है, या इस पर अदलिया भी क्यों खामोश है? तो ये करने के बाद तो हमारे बच्चे तो मैटर भी नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं मदर चौधरी और आज हम बात करेंगे तालीमी अदारों की निगरानी और असातिज़ा के एहतजाज पर। और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मारूफ तरक्की पसंद शायर और अदीब और सियासी तजज़ियाकार आबिद हुसैन आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये तालीमी अपना निजकारी जो है वो हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी मतलब एक ये मशगला रहा है। कौमी अदारे, सरकारी अदारे जो है ना वो बेचे जाते रहे हैं, लेकिन अब जो है वो तालीमी अदारे जो रियासत की कमिटमेंट है कि उन्होंने मतलब जो है ना वो मुफ्त तालीम देनी वो भी बेचे जा रहे हैं। इस हवाले से क्या कहते हैं आप? देखें, पहली बात तो ये पीडीएम की गवर्नमेंट जो गई है, बड़ी चालाकी के साथ इन्होंने काम किया है कि जाते हुए एक बिल पास किया है ताकि पहली दफ़ा हुआ है कि निगरान जो कैबिनेट है कि वो निगरान जो हैं वो इस तरह के काम कर सकते हैं। वो बिल जो पास कर गए हैं उसके तहत वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है, लोग कह रहे हैं निगरानों को तो इख्तियार ही नहीं है। भाई, वो इख्तियार पीडीएम की गवर्नमेंट दे गई है। चालाकी क्या है? चालाकी इसमें यह है कि जो कुछ भी हो रहा है इनके होते हुए हो जाए। जो अदारे बिक सकते हैं, जो निजकारी हो सकती है, जो बड़े इस तरह के काम हो सकते हैं वो हो जाएं, और उसके बाद हम कहेंगे कि जी हमने तो नहीं किया। ये इनका एक जो पॉपुलर पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनका ये ख्याल है, ये नून लीग और बाकी सारी जमातें जो हैं। अच्छा, इससे पहले जो हुआ था उससे उन्होंने मतलब अदारे बेचे गए थे, तो क्या वो अदारे बेचने के बाद उन अदारों की कारकर्दगी बेहतर हुई? नहीं हुई। अब नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मुख्तसर बात करेंगे उस पर। दूसरी बात, क्या पैदावारी लागत कम हुई? नहीं हुई। और तीसरी बात और अहम बात, क्या रियासत के शहरी जो मजदूर हैं, जो वर्कर थे, उनकी माशी हालत बेहतर हुई? नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले जो 91 से लेकर अब तक 11 मिलियन डॉलर की जो आप निजकारी कर चुके हैं, पैसा कर ले चुके हैं, आपने वो पैसा कहाँ किया? मसलन पीटीसीएल का एक फ्रॉड भी उसमें शामिल है, जो उसकी निजकारी जो है 26% बेच के आपने उसे 100% मालियाती और इंतजामी चार्ज इत्तसालात के हवाले कर दिया। आपने 800 मिलियन तक नहीं उनसे लिए, वो बख्श दिए। किसके कहने पर? किसने बख्शे? कौन अथॉरिटी है जिसने दे दिए? तो वर्कर तो मारा गया, पैदावारी लागत भी कम नहीं हुई। जो अदारे बेचे, के इलेक्ट्रिक का क्या हुआ? के इलेक्ट्रिक बेचा था, उसमें इन्होंने क्या किया था कि हुकूमत पर बोझ कम होगा, यही मसला था ना। हुकूमत तो पहले से ज्यादा पेमेंट कर रही है उन्हें, तो मतलब ये भी कुछ नहीं हुआ। अब जहाँ तक तालीम का इशू है, आइन का आर्टिकल 25A कहता है कि तालीम जो है रियासत मुफ्त तालीम फराहम करेगी 15 साल की उम्र तक। हाँ, 16 साल की उम्र तक ना ये मुफ्त तालीम फराहम करेगी। तो अब क्या था, इन्होंने जो अब करने ये जा रहे हैं, तो एक तो आइन की क्लियर कट वायलेशन है। क्या आइन में 2/3 अक्सरियत से तरमीम की इन्होंने? उस बिल के जरिए नहीं हुई, तो ये कर ही नहीं सकते। तो ये आइन की बुनियादी शिक की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस पर अदलिया भी क्यों खामोश है? सारे खामोश हैं। अब पहले क्या होता था कि लोग बच्चों को तालीम दिला लेते थे, मैट्रिक हो गया, FA तक चले गए। अब प्राइवेट जो अदारे हैं, अच्छा वो देते क्या हैं? वो अपने मुलाजिमिन को क्या देते हैं? कोई 10,000, कोई 15,000। मैं चंद बड़े अदारे छोड़ के कह रहा हूँ, वो जो प्राइमरी तक, मैट्रिक तक जो पढ़ाते हैं, अक्सरियत ऐसे, हाँ, कोई 10,000, कोई 12,000, कोई 11,000, कोई 15,000। यानी इस्तेहसाल वहाँ भी हो रहा है, काम पूरा ले रहे हैं और बच्चों को तालीम। और वो टीचर अनक्वालिफाइड टीचर होते हैं। ज़्यादातर जो म्यार है ना, मतलब 50% जो प्राइवेट अदारे हैं उनका म्यार गवर्नमेंट के बराबर ही है। अच्छा, वो जो टीचर है ना अनक्वालिफाइड होते हैं।
कोई मैट्रिक होता है, कोई FA होता है, बेरोजगार है, उसने कहा तो इस्तेसाल भी हो रहा है और तालीम का मेयार भी गिर रहा है। अब जो लोग मैट्रिक या FA बासानी बच्चों को करा लेते थे मेरे तबके के लोग, वो नहीं करा पाएंगे। हमने इनकी पसंद की तालीम नहीं दिला पा रहे, तो ये करने के बाद तो हमारे बच्चे तो मैट्रिक भी नहीं कर पाएंगे, कहाँ से लाएंगे पैसे? आपने जो मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना था वो यही था कि अभी जो ताज़ा रिपोर्ट है उसमें तकरीबन 2,80,000 बच्चे जो है ना वो स्कूल से बाहर हैं और वो गुर्बत की वजह से ही तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। आप ये जो अगर सारे लोगों को मतलब मजबूर किया जाएगा कि वो प्राइवेट अदारों में जाएं, अभी नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं कि ये अभी हो जाए, देर हो, मतलब मरहलावार किया जाएगा, तो उसमें तो जो आम गरीब आदमी है, औसत आदमी है, उसके लिए मुश्किल हो जाए। बिल्कुल देखिए वो और अच्छा, बल्कि मैं ये सिक्योरिटी कंपनी है, ये क्या बहुत कम है जो 20-25 हज़ार देती है। कोई 9,000 दे रहा है, कोई 11,000 दे रहा है, कोई 12,000 दे रहा है, कोई 13,000 दे रहा है। मुझे बताएं 12 घंटे काम ले, ये इस्तेसाल है। यानी रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उल्टा क्या करने जा रही है? उन्हें बेरोजगार करने जा रही है, खुद शरीके कार होने जा रही है उनका इस्तेसाल करने के। ये तालीम का बेड़ा गर्क हो गया। तालीम का तो मयार हमारा पहले ही कुछ नहीं है, और ये भी जाता रहा तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरा एक सुनने में आ रहा है कि ये असातिज़ा जो हैं वो उनकी पेंशन का मसला है या लीव इनकैशमेंट जो है वो एक इशू है, तो ये हुकूमत कह रही है कि वो हमने एक इशू मतलब जो है ना वो किया, उसकी बुनियाद बनाकर ये असातिज़ा जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं, हम तो निजकारी कर ही नहीं रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं, लीव इनकैशमेंट या पेंशन रूल्स को चेंज कर रहे हैं, क्या जजों के हुए, जर्नलों के हुए, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के हुए? तो ये ऊपर से उतरे हुए हैं। सवाल ये है, मैं आम शहरी हूँ यार, मैं आम शहरी हूँ, मेरा सवाल है कि क्या इनके हुए? तो फिर इनके क्यों हो रहे हैं? तो आप टारगेट कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इनको करेंगे, कोई बोलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो या तो आप सबके कर दें, आप जजों की, जर्नलों की, इनकी तनख्वाहें मराहत देखें। एक जज 10-10, 15-15 लाख पेंशन लेता है, तो इन्हें बाकी इंसान नजर नहीं आते। फिर होगा आइन। अच्छा, फिर आइन का पहला बाब जो है वो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक इंसान के बुनियादी हकूक की बात करता है, ठीक है, कि वो फर्द का जो बुनियादी शहरी का हकूक है, कानून सब पर यकसा लागू होगा और कानून का वो यकसा मसावी उससे सबके लिए होगा। मुझे ये बताएं कि जेलों में ये जो कहते हैं शोर मचा जी, AC उतर गया, पंखे उतर गए, AC लग गया, इस तरह का क्लास A, B, C, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये भी आइन की खिलाफवर्जी है, ये भी खिलाफवर्जी है। कोई बोलता नहीं है इस पे कि आपने वहां भी तबकाती, आइन हमारा गैर तबकाती है, आइन गैर तबकाती मौके पे खड़ा है, और अब बाहर क्या कर, बिल्कुल तबकात बने हुए हैं। ये इस तरह सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। ये कुछ जितने मर्जी बैग में बेच लें, ये कुछ नहीं होगा। निजकारी के हवाले से मैंने कुछ अशार कहे थे, आपको सुना देता हूँ। वो था कि मिलों को बेच, अदारे बेच, 200 क्या तू सारे बेच, निर्ख बढ़ा सब चीजों के, सस्ते ख्वाब हमारे बेच, धूप हवा पर टैक्स लगा, दरिया बेच किनारे बेच, गहरा और अंधेरा कर, रोशन चांद सितारे बेच, सब पर खर्चा आता है, सब बेकार अदारे बेच, और कुछ ना बचे जब बिकने को, खुश फहमी के मारे बेच। ये आबा साहब की जो शायरी है ये तो लगता है कि इन्होंने इसी तनाज़र में की है, और जैसा कि हमने कहा कि ये शुरू से लेके अब तक जो हमारे हुक्मरान हैं वो उनका ये शेवा रहा है और वो मशगला रहा है निजकारी, और अब बात जो है वो तालीमी अदारों तक आ गई है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।